मानवर्धन सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहा था कि चेहरे की चमक और बाहरी तेज के चक्कर में मत पड़ो, आंतरिक तेज के चक्कर में पड़ो। महाराज जी, आंतरिक तेज क्या है और उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? आंतरिक तेज यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मानापमानास्तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में समान भाव प्राप्त करके, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने प्रभु को नहीं भूल रहा है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का गुलाम नहीं बन रहा है। हर समय वो परम स्वतंत्र भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष को तेजस्वी कहते हैं कि उनके तेज के आगे प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब मिट्टी हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। वो महापुरुष निरंतर भगवान में स्थित माने जाते हैं। अब ये बात कैसे पता चले कि ये निरंतर भगवान में स्थित है? तो जिनके संग से हमारे दोषों का नाश होने लगे, जिनके संग से हमारे में भजन की वृद्धि होने लगे, जिनके संग से हमारा भाव शुद्ध होने लगे, जिनके संग से हमें प्रिया प्रीतम प्रभु अच्छे लगने लगे, जान लो वो संत है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पहने हो, चाहे कैसे भी वस्त्र पहने हो, वो भगवान का निज जन है। श्री दानेश्वर दास जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 3 दिन और रात 27,000 गायत्री मंत्र का जाप का अनुष्ठान किया। मैं राम जी का सेवक हूँ, लेकिन महाराज जी सपने में महाराज जी आप और श्री राधा रानी के दर्शन ही हुए। महाराज जी, उनके क्यों हुए? राम जी के होने चाहिए थे। अरे भगवान जाने भगवान का क्या लीला विधान है, वो जाने। उनका कार्य तो हम नहीं बता सकते कि वो आपको क्यों ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। राम जी जाने, राम जी की ही लीला है, वही जाने। उनके विधान को हम क्या बताएं कि किशोरी जू या हम किशोरी जू के दास हैं। अगर दास का दर्शन हुआ, इष्ट का दर्शन हुआ, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अहोभाग्य है। क्योंकि स्वामिनी और स्वामिनी के दासों का दर्शन स्वामिनी की कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है। स्वप्न में अगर किसी भगवत दास का दर्शन हो रहा है तो अपार भगवान की कृपा समझो। और कहीं भगवत झांकी आ रही तब तो कहना ही क्या है। इसलिए